हम एक बार में कुछ नहीं सीखते. इफ यू रियली वॉन्ट टू मास्टर एनीथिंग यू हैव टू रिपीटेडली वर्क ऑन इट. नो वन कैन हेल्प यू इफ यू कांट हेल्प योर सेल्फ. ट्रस्ट मी, अगर आपको खुद नहीं पता है कि आपको एक्चुअली लाइफ में क्या करना है, सो हाउ कैन यू रिलाई ऑन समवन कि दे विल डिसाइड व्हाट यू शुड डू, बिकॉज व्हाट दे विल डिसाइड इज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, not what you can achieve. Never trust on anyone and never overshare any of your problems. Trust me. So hi everyone, welcome back to my channel. I hope you and your family members are doing good in life because that is the most important thing. And for rest, we are here to talk about. So in this video, I am going to share about 3 mistakes which I did and what I would like to suggest my younger siblings if I have to. The very first mistake which I did was college selection. Because I was fully prepared that I really wanted to take a break. Like 12th के बाद मुझे एक ब्रेक लेना था so that I wanted to prepare for IIT and get a good college. But जब मुझे actually drop लेना था तो because of my some relative suggestions, my father decided कि I should actually opt for a good college. So according to my parents, good college was that जहाँ पे हमारे आस पड़ोस के कुछ बच्चे हो ताकि हमारे ट्रैवल में प्रॉब्लम ना हो, हमें अकेले ट्रैवल ना करना पड़े. जी हाँ, वही था. इफ आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, मुझे एक्चुअली में लेना चाहिए था. या फिर अगर तुमने डिसाइड किया भी है तो जैसे मैंने WBJE और बाकी एग्जाम्स नहीं दिए थे फॉर गुड कॉलेज, ये मुझे जरूर देना चाहिए था बिकॉज आई नेवर नो कि आगे जाकर क्या होने वाला है. सेकेंड मिस्टेक वॉज, मैंने अपने कॉलेज के 3 साल इंपॉर्टेंट वेस्ट किए थे. सो जो लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, फॉर देम आई वुड लाइक टू से कि प्लीज कल पे मत टालो यार. जितनी जल्दी हो सके ना, स्टार्ट फॉर इट. DSA है, डेवलपमेंट है, AI है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे काम है जो आपको अभी से शुरू करने हैं. और ऐसे लोग जो मुझे 4th ईयर या फिर कॉलेज पास आउट होने के बाद सुन रहे हैं, उनके लिए I can be the example, और many people who are working in TCS और उसके बाद उन्होंने कोडिंग स्टार्ट करी और अभी वो बहुत अच्छी फैंग मैंग और स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं विद 50 LPA 60 LPA. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट. इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू कैन डू इट. वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. थर्ड मिस्टेक, ऑब्वियसली चूंकि मैंने 3 साल कुछ नहीं किया था तो इसकी वजह से आई हैव मिस्ड सो मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज वेल. वैसे इंटर्नशिप्स जो शायद 3 या 6 महीने के इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम ऑफर करते हैं, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रेज्यूमे में ना होने की वजह से ऑफ कैंपस अप्लाई करने में भी बहुत सारे रिजेक्शंस देखने पड़ते हैं. So these were my 3 mistakes and what I have suggested. College decisions बहुत ध्यान से लेना. रिस्क मत लो अगले साल का ड्रॉप लेना है या कुछ भी. ट्रस्ट मी, आपको खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है. सो एज मच एज पॉसिबल प्ले सेफ. सेकेंड, नेवर एवर रिलाई ऑन टुमारो. कल कभी नहीं आता है. डू योर बेस्ट. अभी जो कर सकते हो वो अभी ही कर सकते हो, कल नहीं. बिकॉज अगर आज नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू रिलाई कि कल कर लोगे. इंटर्नशिप अगर आ रहा है तो एक मौका भी मत छोड़ना. बिकॉज अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो तो ट्रस्ट मी, चूंकि आपके पास एक अच्छे कॉलेज का टैग नहीं है, सो फॉर यू इंटर्नशिप मैटर्स अ लॉट. अगर आप एक DSA गाय हो, सो डोंट फॉरगेट टू गिव कॉन्टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज वहां पे आपका कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बहुत मैटर करता है. इतना समझ लो कि अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल्स हैं तो इंटरव्यू कॉल्स तो आती ही हैं और साथ में बहुत सारे राउंड स्किप हो जाते हैं अगर आपके पास अच्छी कोडिंग प्रोफाइल है. सो वहां पे वो डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट. आई रियली वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग, लाइक what I have learned till now. Life gives you many chances. Like स्कूल में जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, हमारा पेपर होता था, याद है, और अगर किसी बार एक पेपर ख़राब होता था तो रोने के बजाय हम ये कैलकुलेट करते थे कि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो ख़राब हुआ है ना वो मैनेज हो जाएगा. सिंपली लाइफ भी वैसी होती है. इफ़ यू हैव नॉट परफॉर्म वेल इन सम पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट डजंट मीन कि लाइफ ख़त्म हो गई. कुछ और होगा जहाँ पे शायद आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. सो वेट फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट. जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, अपना बेस्ट दो. रिजल्ट्स की चिंता मत करो. हाँ, ये बोलना आसान है कि रिजल्ट्स की चिंता मत करो, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 500,000 DSA प्रॉब्लम कर रहे हो, AI सीख रहे हो, प्रोजेक्ट्स बिल्डअप कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यार 6 महीने 1 साल बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता है. ट्रस्ट मी, जॉब लग जाती है अगर ईमानदारी से परफॉर्मेंस दी है. और अगर अभी नहीं करा ना, तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर आता है. लाइक आपके साथ वाले आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे तब प्रेशर आएगा.
बट वो प्रेशर आप लिटरली, मैं बता रही हूँ, आप तब लेना जब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया लाइफ में. बट अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, तो कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक लिटरली कंपेयर टू ओनली, लाइक खुद से कंपेयर करो ना. तो वो लोग आपके बिल्स भर रहे हैं तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना है. सबकी अपनी जर्नी होती है. जिन्होंने पहले स्टार्ट किया है ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा होगा. सिंपल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने जो भी चीज़ें शेयर करी हो, आई होप कुछ अगर किसी एक बंदे के लिए भी वो हेल्पफुल है किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ पे, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल. डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक in the comment section because for me it really matters a lot. So that's it. Let's meet in some another video. Till then, keep learning, take care of yourself and your family too.